दिल्ली में मौत के कोचिंग ने 3 होनहारों की जान ले ली, जिसके बाद पटना में कोचिंग संस्थानों की पड़ताल शुरू हुई। पता चला कि जहां बिहार के भविष्य को संवारा जाता है, वहां सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। सेफ्टी को ताक पर रखकर पटना में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। न ठीक से बैठने की जगह है, न फायर सेफ्टी, न एंट्री एग्जिट के अलग अलग इंतजाम, न ही रजिस्ट्रेशन। सोशल मीडिया के स्टार टीचर खान सर के कोचिंग संस्थान का भी बुरा हाल है। कई नामी गिरामी संस्थानों ने भी मानकों का ख्याल नहीं रखा है। खान सर को प्रशासन ने तलब किया। वहीं पटना डीएम ने कोचिंग संस्थानों को सब कुछ ठीक करने के लिए 1 महीने की मियाद दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये पटना का वो इलाका है जहां यूपीएससी, बीपीएससी से लेकर तमाम तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। कह सकते हैं यह बिहार के होनहारों का तीर्थस्थल है। लेकिन दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद जब यहां रेड मारी गई तो इन कोचिंग संस्थानों की लापरवाही की पोल खुल गई। पटना में कई कोचिंग संस्थानों पर एसडीओ ने छापा मारा। करीब सभी कोचिंग संस्थान मानकों को ताक पर रखकर संस्थान चला रहे हैं। उन्हें वार्निंग दी गई। क्लासरूम में संख्या से अधिक बच्चों को रखकर पढ़ाया जा रहा था। वहां ना तो आग बुझाने की सुविधा थी और ना ही एसी लगाया गया था। बाद में एसडीएम दूसरे क्लास में पहुंचे। वहां भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दी। लाइब्रेरी में भी बच्चे ठूस कर भरे हुए थे। जब एसडीएम खान सर के कोचिंग पहुंचे तो पूरी टीम अंधेरे में आगे बढ़ी। सीढ़ियों पर टीम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन की टीम कोचिंग में पहुंच गई। वहां देखा तो पाया कि जहां बच्चे पढ़ते हैं उसके बगल में खाने बनाने का सामान रखा गया था। वहीं एक महिला अधिकारी ने खान सर को अनुमंडल कार्यालय बुलाया है। दिल्ली में हुई कोचिंग में घटना के बाद अब पटना के जिला अधिकारी ने एक टीम को गठित किया है। टीम कोचिंग में जा रही है और जो मानक है उसकी जांच कर रही है। देखिए, ये सब छात्र हैं। कोचिंग जो है आज पूरा का पूरा कोचिंग बंद कर दिया गया है। छात्रों को यह नहीं बताया गया है कि आज कोचिंग बंद है और छात्र जो है पढ़ने आए हुए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि कोचिंग आज बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर सबसे फेमस शिक्षकों में से एक खान सर को तलब किया गया है। बोरिंग रोड में खान सर के कोचिंग में अचानक छुट्टी कर दी गई। गेट पर ताला लटक रहा है। गार्ड को भी कोई जानकारी नहीं है। हमने ताला पहले से लगा के रखते थे, अभी फिर ताला लगल है। हम ये न बता सकते हैं कि कहीं से क्लास बंद है। हम कभी रात वाला ड्यूटी करते हैं, कभी दिन वाला। बच्चा सब अभी आया तो यहाँ से वापस चला गया है, क्या बोले? हम बोले कि आज क्लास बंद है। क्लास बंद है। हाँ। दिल्ली हादसे के बाद एक साथ पटना अग्निशमन, शिक्षा विभाग, पटना नगर निगम और स्थानीय थाने ने छापेमारी की, जिसमें पाया कि कोचिंग संस्थान मनमाने तरीके से चल रहा है। जिसके बाद पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों की बैठक बुला ली। बैठक में पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 1 महीने के अंदर सभी मानक पूरे करने होंगे। बेसमेंट में पठन पाठन और लाइब्रेरी नहीं होगी। निबंधन ऑनलाइन होगा। क्लासरूम में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। एक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर का स्थान अनिवार्य होगा। अग्निशमन क्लियरेंस जरूरी है। 2 एग्जिट गेट होना चाहिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी साफ कर दिया है कि सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होगा। लापरवाह संचालकों पर कार्रवाई होगी। जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि सेफ्टी के सारे मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं वहाँ पर, खास करके फायर से संबंधित या अन्य कोई जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो उसका जांच करवा लें। और इस आशय का रिक्वेस्ट हमने फायर डिपार्टमेंट को भी कहा है
और इसी तहत सारे जिलों में भी इस तरह की चेकिंग होगी और जहां उन्हें आवश्यकता है सुधार करने की वो सुधार करेंगे और जहां बिल्कुल उपयुक्त नहीं है जगह तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसके लिए सक्षम है कि कार्रवाई करने की। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब पटना में प्रशासन एक्शन में है। रुपेंद्र, रजनीश और निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया पटना। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद पटना में जिलाधिकारी के साथ कोचिंग संचालकों की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कोचिंग संचालकों को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए व्यवस्था के सभी मानक पूरा करने के आदेश दिए। पटना जिले में कोचिंग संस्थान हैं, उनके प्रतिनिधि के साथ और जो कोचिंग एसोसिएशन है उनके के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया है और जो अपेक्षा है हम लोगों की वो हम लोगों ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसका अनुपालन करें लोग और निबंधन जिनका नहीं है उनको हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि निबंधन निश्चित रूप से करा लें। निबंधन के लिए जो क्राइटेरिया है उसको बताया गया है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था और उसके बाद जो एग्जिट की व्यवस्था प्रॉपर और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, जितनी क्षमता है उतने ही स्टूडेंट्स का बैच बनाएं। आज डीएम सर अपने स्तर पर मीटिंग रखे थे, सारे कोचिंग संचालक जितने भी पटना के हैं उनको बुलाया गया था और बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने हर छोटी छोटी बातों को रखा कि पूरी तरीके से आपको सुरक्षा मानक को ध्यान में रख करके काम करनी है। आगाह किए। रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने पूछा, जो अभी भी 70% कोचिंग पटना में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए 1 महीने का समय भी दिया गया। फायर से रिलेटेड खास करके फायर सेफ्टी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं या पूरा मानक को फॉलो कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। एग्जिट गेट के बारे में प्रमुखता से उन्होंने बातों को रखा। क्राउडेड क्लासरूम के बारे में उन्होंने बात की और पेयजल की व्यवस्था के बारे में, बाथरूम वगैरह के बारे में, मेनली सेफ्टी से रिलेटेड सारे इशू से। आज माननीय डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब और जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने सारा मानदंड जो 2010 के कोचिंग एक्ट के तहत सरकार के द्वारा था उस एक्ट पर कौन कोचिंग खरा उतर रहा है कौन नहीं उतर रहा है उस पर चर्चा हुई और जो अप्लाई किए हैं उनका अभी तक क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल में डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब, आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि 1 महीना के अंदर जो तमाम समस्या हो दूर हो जाएगी और जहां ओवर क्राउडेड है, लोग अब भीड़ दिखाकर अपना स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं, उस पर नियंत्रण लगाने की बात हुई है डीएम साहब की तरफ से, सीनियर एसपी साहब की तरफ से।